नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जहां हम आपको सिर्फ खबरों से रूबरू नहीं करवाते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं बल्कि आपको उसके हर उस पहलू से अवगत कराना है जो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। यहां खबरों के उस एंगल को आपको समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में अब बात आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उन्हीं की पार्टी के संसदीय बोर्ड प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पिछले कुछ दिनों से दोनों दिग्गजों में जारी रार अब आर पार की चौखट पर आ चुकी है, जहां से महज दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले पार्टी में हालात दो भाइयों की पटदारी की लड़ाई जैसी हो गई है, जहां अलग होने से पहले संपत्तियों का बंटवारा होता है। तो क्या अब जेडीयू में फूट का फॉर्मूला तैयार हो चुका है? क्या नीतीश कुमार की सियासी विरासत बंटने वाली है? और बटी हुई जमीन पर उपेंद्र कुशवाहा कौन सी फसल कैसे उगाएंगे, बताएंगे टॉप एंगल में। दूसरी खबर दिल्ली की। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी में ठनी हुई है जुबानी जंग। लेटर की लड़ाई पर आ चुकी है। केजरीवाल मान मर्यादा पद और जो ओहदा है उनका सब कुछ भूलकर उपराज्यपाल से सियासी अदावत निभाने में लगे हुए हैं। और जब इन सभी मतभेदों पर बात करने के लिए एलजी की तरफ से बुलावा जाता है तो वक्त मिलने पर आने का बहाना बना देते हैं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वही तीसरी खबर क्या, अब ये जान लीजिए। नेजल वैक्सीन से जुड़ी एक खबर है जिसे सरकार की मंजूरी के बाद अब प्रयोग के लिए बाजार में उतार दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नेजल वैक्सीन किन मामलों में पहले के टीकों से अलग होने वाला है? क्या नेजल वैक्सीन से बूस्टर डोज की रुकी रफ्तार तेज पकड़ेगी? तो ये वो बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे टॉप एंगल में। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की। तो पहली खबर बिहार से। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा के तेवर और नीतीश कुमार की सख्ती से घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार कुशवाहा को चले जाने को कह रहे हैं तो वहीं कुशवाहा पार्टी में बने रहकर अपना हिस्सा मांग रहे हैं। आखिर क्या है हिस्सा और क्या है कुशवाहा का प्लान, जानिए इस रिपोर्ट में। जेडीयू के हिस्से की लड़ाई, नीतीश कुशवाहा में जुबानी जंग। कुशवाहा मांगे हिस्सा, नीतीश बोले जहां मन वहां जा। बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा क्या अगले रामविलास पासवान साबित होने की जुगत में है? क्या राहें जुदा हो जाएंगी कुशवाहा और नीतीश की? क्या एनडीए का द्वार अपने पुराने साथी कुशवाहा के लिए खोल दिया गया है? बिहार की राजनीति में इन दिनों ये वो सुलगते सवाल हैं जिसका जवाब नेता, जनता और मीडिया तलाश रही है। लेकिन जवाब को जानने वाले एकमात्र शख्स कुशवाहा अभी अपना पत्ता नहीं खोल रहे। जुबानी जंग के जरिए इन दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उन्हीं की पार्टी के संसदीय बोर्ड प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा में सवाल जवाब का दौर जारी है। शुक्रवार को कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सियासी बम फोड़े। नीतीश कुमार ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जब चाहें जेडीयू में आते हैं और जब चाहें चले जाते हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश अपने बेटे की कसम खाए और मैं भी अपने बेटे की कसम खाता हूं। क्या यह सच नहीं है कि नीतीश कुमार ने 2020 चुनाव के बाद मुझे खुद फोन करके बुलाया था? क्या यह सच नहीं है कि नतीजों से नीतीश बेहद हताश हो गए थे? उपेंद्र कुशवाहा ने इसके अलावा कई और सियासी बम भी फोड़े। जो पहली मुलाकात हुई उनके कॉल पे 2020 के बाद, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा, हम तमाम चीजों की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जो जरूरी है हम उसकी चर्चा करेंगे, वह यह बात है कि मुख्यमंत्री जी उस समय एकदम बिल्कुल असहाय फील कर रहे थे। विधानसभा में उनके खिलाफ जिस तरह से बात की गई, लेकिन उनके आसपास वाले जो भी मंत्री लोग उनकी पार्टी के भी थे, अगल बगल में रहते हैं, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी को मोर्चा संभालना पड़ा और क्या क्या मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा। गुस्सा में बहुत कुछ बोल गए, विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इतना ही नहीं,
कुशवाहा ने यह भी वादा किया कि वो आगे ये भी बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार लोगों से हैंडल हो रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर पा रहे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को वो वक्त याद दिलाया जब तेजस्वी ने विधानसभा में कहा था कि नीतीश का बेटा उनका अपना बेटा है भी या नहीं। मतलब साफ है, नीतीश बाबू तेजस्वी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा के बच्चे की कसम खाने वाली बात कही गई तो नीतीश थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि बताइए क्या कह रहा है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि आज के बाद वो उपेंद्र कुशवाहा पर किसी बात का जवाब नहीं देंगे। नीतीश ने यह भी कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा उनसे बात करने आएंगे तो वो उनसे बात जरूर करेंगे। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती है, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। उपेंद्र कुशवाहा खुलकर संपत्ति यानी पार्टी में हिस्सा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना हिस्सा लिए पार्टी नहीं छोड़ने वाला। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने खुलकर बता दिया है कि जहां जाना है चले जाएं, कोई रोकने वाला नहीं। जदयू में चल रहे घमासान के बीच चर्चा ये है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जब कह रहे हैं कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा, फिर आखिर वो क्या करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो उपेंद्र कुशवाहा के लगातार बयानबाजी और जदयू की तरफ से नीतीश कुमार और ललन सिंह के ऐलान ने यह तो तय कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द दूसरी नाव पर सवार होने वाले हैं। ऐसे में इस बार इस खबर का टॉप एंगल समझना जरूरी है कि आखिर कुशवाहा का अगला ठिकाना कहां और कैसे तय होगा। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी के साथ कैसा गठबंधन होगा, इस पर सस्पेंस है, क्योंकि कुशवाहा रालोसपा का पहले ही विलय जदयू में कर चुके हैं। ऐसे में क्या फिर रालोसपा संगठन को खड़ा करेंगे या फिर नया कोई गठजोड़ बनाकर बीजेपी के साथ मिलेंगे? क्या कुशवाहा कुछ और नए चेहरों की तलाश कर रहे हैं? इसके लिए कुशवाहा जेडीयू से नाराज नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इनमें जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं। आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक साथ नए गठजोड़ के साथ बीजेपी के साथ जुड़ने की संभावनाएं इनकी बताई जा रही हैं और बढ़ भी रही हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उससे पहले सभी समर्थकों को एकजुट किया जाए और इसीलिए जगदेव बाबू जयंती के रूप में बड़ा कार्यक्रम जदयू से अलग करने वाले। लेकिन कुशवाहा जगदेव बाबू की जयंती जदयू की जगह दूसरे बैनर तले पूरे बिहार में एक साथ मनाएंगे। समता परिषद के बैनर तले उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए बिहार भर में जगदेव बाबू की जयंती मनाने वाले हैं। इसी की तमाम तैयारियां लगातार हो रही हैं और इसी को लगातार लेकर सियासत भी फिलहाल बिहार में गरमाई हुई है। आगे बढ़ते बात करते हैं दिल्ली से एक बड़ी खबर की। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच जंग जारी है। जहां पहले सीएम केजरीवाल कहते रहे कि एलजी उन्हें मिलने का समय नहीं देते, जिसके बाद समय दिया गया तो केजरीवाल ने थैंक यू के साथ इनकार कर दिया। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या केजरीवाल सच में एलजी के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने भी चाहते हैं या नहीं। दिल्ली देश का पावर सेंटर है, लेकिन इसी पावर सेंटर में पावर हासिल करने के लिए दो स्तंभों के बीच चला आ रहा द्वंद्व खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुलाकात के लिए बुलाया। एलजी ने सीएम केजरीवाल, उनके मंत्री और आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को मीटिंग के लिए शुक्रवार को आमंत्रित किया था। लगा कि मानो अब बात बन जाएगी, लगा कि मानो अब दूरियां कम होंगी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल के जवाब ने सारी सियासत वहीं पर लाकर खड़ी कर दी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। एलजी के निमंत्रण का जवाब केजरीवाल ने थैंक यू के साथ दिया, जिसका भावार्थ बस इतना था कि नो थैंक यू। यहां हैरानी की बात यह है कि पहले सीएम केजरीवाल ने मीटिंग कर मिलने के लिए समय मांगा था। अब जब एलजी ने समय दिया तो उन्होंने थैंक यू के साथ
इनकार कर दिया। दरअसल पंजाब में 500 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए सीएम केजरीवाल को पंजाब जाना था। कार्यक्रम पहले से फिक्स था। ऐसे में केजरीवाल ने उद्घाटन कार्यक्रम को चुना और एलजी को साफ कह दिया कि मुझे पंजाब जाना है, आप कोई और समय दे दीजिए। आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरे छोटे भाई भगवंत मान ने केजरीवाल की एक और गारंटी पूरी कर दी। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को चालू किए गए थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के अमृतसर पहुंचे, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उन्होंने दूसरे चरण के 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब मोहल्ला क्लिनिक की संख्या पंजाब में 500 हो गई है। दिल्ली में एलजी बनाम सीएम की जंग नई नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब एलजी और सीएम के बीच खींचतान के मामले सामने आए हों। इसी महीने 16 जनवरी को सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी के विधायकों ने टीचर ट्रेनिंग के मुद्दे पर विधानसभा से राजनिवास तक मार्च किया था। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजे जाने की अनुमति एलजी की ओर से न मिलने पर केजरीवाल सरकार हमलावर दिखी। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि उपराज्यपाल ने उनसे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया है। हालांकि एलजी की ओर से इन आरोपों को खारिज भी कर दिया गया था और अब जब मिलने का समय दिया गया तो केजरीवाल ने प्यार से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच की खींचतान तो खुली किताब की तरह है। हर कोई इसका हर पन्ना पढ़ चुका है। लेकिन एक सीएम और एलजी के बीच ये जंग आखिर खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है, इसका टॉप एंगल आपको समझाते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली का फुल कंट्रोल चाहते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा भी है। नियम कानून को ताक पर रखकर केजरीवाल सरकार चलाना चाहते हैं। प्रशासनिक मतभेदों को व्यक्तिगत विवादों का रंग रूप देते हैं। केंद्र के साथ चल रही अपनी सियासी अदावत को एलजी के साथ पूरा करते हैं और इसी खींचतान का पूरा नुकसान होता है दिल्ली की 2 करोड़ जनता को। ये तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई। आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म बॉयकॉट अभियान पर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। बॉयकॉट से होता है नुकसान, इस बात का जिक्र किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। आपको जानकारी दें कि फिल्मों के लिए बना रखा है सेंसर बोर्ड और कोई भी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होकर जाएगी, ये जानकारी दी। हमारी फिल्में दुनिया के नाम बना रही है, यानी कि दुनिया में हमारी जो फिल्में हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो नाम कमाती है, नाम बना रही हैं। इस बात का जिक्र किया है अनुराग ठाकुर ने। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत की पहली कोविड नीजल वैक्सीन लॉन्च हो गई है। यह दुनिया की पहली इंट्रानीजल कोविड-19 वैक्सीन भी है। नाक से लेने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए तैयार किया गया है और आप इसे इनहेल कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन। बिना इंजेक्शन के लगेगी नेजल वैक्सीन। अब सुई नहीं, नाक में बस 2 बूंद ले वैक्सीन। 2 बूंद वाली वैक्सीन से भागेगा कोरोना। 26 जनवरी को भारत बायोटेक की देश की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। ये वैक्सीन देश में कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत ही मददगार साबित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये वैक्सीन लॉन्च की। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक रखा गया है। ये पूरी दुनिया की पहली कोरोना वायरस की नेजल वैक्सीन है। मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए और इंडिया में वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है।
जब ऐसे कोई पेंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। इस वैक्सीन को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज लेने वाले लोग बूस्टर डोज के तौर पर ले सकेंगे। नेजल वैक्सीन को लगाने के लिए सुई का प्रयोग नहीं होता और इसे नाक के जरिए दिया जाएगा। सबसे पहले इससे इंजेक्शन का डर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इंजेक्शन लेने वाली जगह पर दर्द, चुभन आदि वाले एडवर्स इफेक्ट्स का खतरा भी कम हो जाएगा। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में आ जाते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, जबकि मस्क्यूलर वैक्सीन ऐसा नहीं कर पाती। भारत में अब तक जितनी वैक्सीन लगाई जा रही है वो सभी इंट्रामस्क्यूलर है। इन्हें इंजेक्शन के जरिए बाह में लगाया जाता है, लेकिन भारत बायोटेक की ये नेजल वैक्सीन है। ड्रॉप की तरह इसे नाक में डाला जाएगा। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में मिलेगा, जबकि निजी अस्पतालों में 800 रुपए देने होंगे। कोविन ऐप के जरिए इस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। खास बात तो यह है कि इस वैक्सीन को डिलीवरी कराने और बनाना मस्क्यूलर वैक्सीन की तुलना में ज्यादा आसान है। नेजल वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्टोर करके रखा जा सकता है। वैक्सीन गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे वैक्सीन की रफ्तार में और अधिक तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझते हैं। दरअसल देश में अभी भी 73-74% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है। जानकार इसकी वजह इंजेक्शन का डर और कोरोना के डर को खत्म होना बता रहे हैं। इसलिए सरकार ने नेजल वैक्सीन को हरी झंडी दी है। उम्मीद है कि इससे वैक्सीन का डर कम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सुई लगवाने से डरते हैं। नाक के जरिए वैक्सीन दिए जाने से ये डर खत्म होगा। इससे बड़े पैमाने पर बूस्टर डोज देना संभव हो पाएगा। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे बड़े पैमाने पर वैक्सीन तैयार की जा सकती है। इससे लोगों को देना भी आसान हो जाएगा। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग डॉक्टरी सलाह से अपने आप इसे ले सकते हैं। इससे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ कम होगा।